सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। और इस टॉपिक से आपके हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3 मार्च को आपको यूपी बोर्ड का कक्षा 12 का मैथ का पेपर होना है। तो उस पेपर के अंदर इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष हमें ज्ञात करनी है। जबकि आपको त्रिज्या, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक में आपको त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और एक में दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। आप 2 क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां आपको दे रखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम लिखेंगे ए से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसका जो डिफरेंशिएशन करना है वो करना है आर के सापेक्ष, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रखा है कि इसमें हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो आपको त्रिज्या के सापेक्ष करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि आर के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो ए का आपका बन जाएगा डी ए बटे डी आर बराबर, पाई को हम जैसे है वैसे लिख लेंगे। आर स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। तो ये आपको बन जाएगा 2 पाई आर। अब हमको पहले क्वेश्चन में क्या रखा है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको r का जो मान दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां पर हम कर देंगे r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका बन जाएगा डी ए बटे डी आर बराबर 2 पाई आर, और r का मान आपका कितना है 3। 2 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 6 पाई, और ये बन जाएगा आपका सेमी स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि आपको जो त्रिज्या है वो भी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ये जो आपका आंसर है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, आपकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां पर हम लिख लेंगे r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, इस वाली जगह r की जगह हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका डी ए बटे डी आर बराबर 2 पाई आर, और r का मान आपका क्या है 4। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 4 दूनी 8 पाई, और ये बन जाएगा आपका सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये आ जाएगा इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 को आपको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसमें रखा कि एक घन का आयतन 8 सेमी की घात 3 प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसका जो हम मान लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे घन का आयतन, इसका जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 8 सेमी की घात 3 प्रति सेकंड। ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखो जो आयतन है, आयतन को हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो यहां पर जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखी है dv बटे dt, क्योंकि ये क्या है, घन के आयतन में परिवर्तन है, इसलिए हम इसे लिख लेंगे dv बटे dt की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 8 सेमी की घात 3 प्रति सेकंड। अब देखो यहाँ पर आपको समय दे रखा है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, t लिखना पड़ेगा। अब आगे क्या रखा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारे की जो लंबाई हमको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है डी ए बटे डी टी की। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके दिखानी है, क्योंकि ये आपका आयतन दे रखा है और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम घन के आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि
घन का आयतन v बराबर घन का आयतन जो सूत्र होता है वो होता है आपका भुजा की घात 3। तो भुजा की घात यहां पर हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, v बराबर भुजा हमने मान लेते हैं इसकी x मान लेते हैं, तो यहां पर लिख लेंगे x की घात 3। x मान सकते हैं a b c d में से हम कोई भी संख्या पर मान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें अवकलन करना है t के सापेक्ष। तो यहां पर हम लिख लेंगे डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं इसका t के सापेक्ष, क्योंकि यहां पर देखो समय लिखा हुआ है, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, t के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां लिख लेंगे dv बटे में आ जाएगा आपका dt बराबर x की पावर 3 का जब हम अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3x² और ये बन जाएगा आपका dx बटे dt, क्योंकि हम x का t के सापेक्ष करेंगे तो बन जाएगा आपका dx बटे dt। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है 8, यहां पर 8 लगा देंगे बराबर, और घन का जो हमको किनारा दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां पर क्या करेंगे x के स्थान पर हम 12 लगा देंगे। अगर भुजा हम इसकी x मानेंगे तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, अगर इसे हम y मानेंगे तो ये y की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसे a मानेंगे तो ये a की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर हम लिख लेंगे 3 और x का मान आपका क्या है 12, और यहां पर हम कर देंगे 12 का स्क्वायर। यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी dx बटे dt की वैल्यू। अब क्या करेंगे, 8 बराबर 3 गुणा 12 का या तो वर्ग कर लेते हैं या 12 को हम लिख लेंगे दो जगह, 12 गुणा 12, तो ये बन जाएगा आपका dx बटे dt। 3 से 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 हो जाएगा आपका 12, 2 से काट लेंगे, 2 छम 12, इधर बचेगा आपका 1 बराबर 6 ते 18, 18 ते 54, तो 54 dx बटे dt। तो dx बटे dt की जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी dx बटे dt बराबर 1 बटे 54, और इसे लिख लेंगे सेमी प्रति सेकंड। ये आपकी आ जाएगी dx बटे dt की वैल्यू। अब हमें जो मान निकालना है वो निकालना है dA बटे dt का, क्योंकि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस दर से हो रहा है इसकी वैल्यू में फाइंड कहां से करनी है। तो यहां पर हम लिख लेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है वो आपका, इसको हम ए से लिख लेंगे 6 गुणा भुजा, भुजा की और होती है 2, तो यहां लिख लेंगे a बराबर भुजा हमने मानी इसकी x, तो ये हो जाएगा आपका x²। अब हम इसका भी अवकलन करेंगे आपका t के सापेक्ष, t के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो बन जाएगा आपका dA बटे में आ जाएगा आपका dt बराबर 6 को हम ऐसे लिख लेंगे, x² का आपका अवकलन बन जाएगा 2x और x का बन जाएगा आपका dx बटे dt। अब 6 की 2 से गुणा करें हो जाएगा आपका 12, तो हो जाएगा आपका 12 गुणा x, और dx बटे dt की जो वैल्यू आपकी कितनी है 1 बटे 54, तो यहां पर हम लिख लेंगे गुणा में 1 बटे 54। अब 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 9 54, और x की जगह हम x का मान लगा देते हैं। x की जो वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो आपको दे रखी है 12, तो यहाँ लिख लेंगे 12 और गुणा में आपका 1 बटे 9। 3 से काट लेते हैं, 3 त्या 9 और 3 चौक 12, 4 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 8 बटे 3, ये हो जाएगा आपका dA बटे dt। और ये आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल किस में आता है वर्ग सेमी में, या ऐसे हम लिख लेंगे सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। अब देखो इसकी जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है, क्षेत्रफल की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है वो निकल कर आई पे 8 बटे 3, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल आपका बढ़ रहा है। अगर ये वैल्यू आपकी माइनस की निकल कर आएगी तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल आपका घट रहा है, यानी कम हो रहा है। तो क्षेत्रफल में क्या आपका ये परिवर्तन निकल कर आ गया 8 बटे 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से क्या है बढ़ रही है, और जो वृत्त की त्रिज्या होती है, त्रिज्या को लिखते हैं r से, यानी कि r4 होता है आपका रेडियस। तो यहां पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या रखा है कि वृत्त की त्रिज्या जो आपकी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या है बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा आपका dr बटे dt की वैल्यू। यह है आपका त्रिज्या में परिवर्तन, कितना मान आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
तो 3 सेमी प्रति सेकंड आपकी इसकी वैल्यू दे रखी है। और हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या आपको इसमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है dA/dt की वैल्यू, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि आपको त्रिज्या जो रखी है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां भी आपको टी दे रखा है बटे में, तो हम क्या करेंगे, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष का अवकलन कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा dA/dt। तो यहां लिख लेंगे dA/dt बराबर, पाई को हम जैसे है वैसे लिख लेंगे, आर स्क्वायर का आपका बन जाएगा 2r, और r का हम दोबारा से करेंगे t के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा आपका dr/dt। अब दो किससे गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका 2πr और dr/dt। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको रखा है कि r की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लगा लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा आपका 2π, r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, गुणा dr/dt की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। तो यहाँ पर लगा लेंगे 3 सेंटीमीटर। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से 30 और 30 दूनी हो जाएगा आपका 60। तो ये बन जाएगा आपका 60 पाई। चाहो तो आपको पाई का मान लगा सकते हैं या इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। और ये जो आपका आंसर है वो है आपका क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड में। तो ये आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, 60 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड की एक परिवर्तनशील क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां लिखा हुआ है एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन के किनारे में जो परिवर्तन है, यहां पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, घन के किनारे में परिवर्तन, किनारे में परिवर्तन, घन के किनारे में जो परिवर्तन है। अब घन के किनारे की लंबाई हमने मान ली कि x है, तो यहां पर हम जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे dx/dt की। अगर आप किनारा मानते हैं a, तो यहां लिखेंगे dA/dt, क्योंकि जो घन होता है, मैं आपको घन की आकृति यहां पर बना के दिखा देता हूं। ये आपका क्या है, घन है, घन को हम इस तरह से बना लेंगे। अब इसका जो प्रत्येक किनारा है, क्योंकि घन किसे कहते हैं, घन वह होता है जिसके प्रत्येक जो पृष्ठ होता है, ये जो फलक होते हैं ये वर्गाकार होते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे x मानेंगे तो यहाँ पर हमें x लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर हम a मानेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे, क्योंकि घन का जो किनारा है उसमें परिवर्तन हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो घन के किनारे में जो परिवर्तन है वो वैल्यू आपको दे रखी है 3 सेमी प्रति सेकंड। तो यहाँ लिख लेंगे 3 सेमी प्रति सेकंड में इसमें क्या है, परिवर्तन हो रहा है। अब देखो ये वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये किनारा आपका बढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे पॉजिटिव साइन लगा देंगे। आगे क्या रखा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये हमें निकालना है, और किनारे की जो आपको लंबाई दे रखी है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे आपका घन के आयतन का सूत्र। तो घन का आयतन, घन का आयतन होता है आपका भुजा की घात 3, ये सूत्र है आपका घन के आयतन का। अब v बराबर, भुजा हमने क्या मानी इसकी, x मानी है। यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में जो भुजा हमने मानी इसकी वो मानी है x, तो यहां भी क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका x की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, क्योंकि यहां पर आपको दे रखा है समय। अगर आपको समय बटे में दे रखा है तो समय आपको इसमें बटे में रखना पड़ेगा। तो यहां हम लिख लेंगे डिफरेंशिएशन, हम कर रहे हैं यहां पर t के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका dv बटे में आ जाएगा आपका dt बराबर, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। अब x का हम करेंगे t के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा आपका dx/dt। अब यहां पर हमें जो x की वैल्यू दे रखी है, घन का जो किनारा है वो आपको दे रखा है कि 10 सेमी लंबा है। तो घन के जो किनारे की लंबाई है वो 10 सेमी है, तो x की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 10 सेमी है।
अब 3 गुणा x की वैल्यू लगा देंगे 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर गुणा dx बटे dt की वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3। अब 3 की 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 9, और 9 और 10 का हो जाएगा आपका 100, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 900, यह आ जाएगा आपका db बटे dt। अब आपका जो आयतन है वो निकल कर आता है घन सेमी में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे घन सेमी या सेमी की घात 3 बटे में आपको समय दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे सेकेंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं घन के आयतन में जो परिवर्तन निकल कर आया है वो है आपका 900 सेमी की घात 3 प्रति सेकेंड, यानी कि आपका 1 सेकेंड में इतना परिवर्तन हो जाएगा। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है आपका जो आयतन है वो बढ़ रहा है। अगर ये वैल्यू आपकी आएगी माइनस मतलब निगेटिव आएगी तो आयतन आपका क्या है घट रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर आपको घन का किनारा आपने माना है a, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे dA बटे dt, तो आप सब जगह क्या लगा देंगे a लगा देंगे। अगर आप इसको मानते हैं y तो सब जगह क्या लगा देंगे आपको y लगानी है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। रखा है कि एक स्थिर झील है, आपको यह एक झील है, आप क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। अगर हम झील के अंदर रुका हुआ पानी है, अगर हम वहां पर हम क्या करते हैं पत्थर डालते हैं तो जो घेरा सा बनता है वो आपका क्या बनेगा, एक वृत्त के आकार का बनेगा, यहाँ पे एक गोले का आकार बनेगा। तो यहां लिखेंगे वृत्त की तरंगों में परिवर्तन। जो परिवर्तन आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 5 सेमी प्रति सेकंड, तो यहां लिख लेंगे 5 सेमी प्रति सेकंड। अब हमने मान लिया, मैं इसको आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। अब मान लो ये कोई झील है, ये क्या आपकी झील है, इस झील में क्या है आपको पानी रुका हुआ है, यानी कि आपकी क्या है स्थिर झील है। अब स्थिर झील के अंदर यानी कि रुके हुए पानी के अंदर अगर हम कोई भी पत्थर फेंक कर मारते हैं, मान लो हमने पत्थर यहाँ पर फेंक के मारेंगे तो यहां से क्या होंगी तरंगे उत्पन्न होंगी। अब जो तरंगे होंगी वो क्या होती है वृत्ताकार होती है, आपने देखा होगा जो तरंगे होती है वो वृत्ताकार होती है, वो इस तरह से तरंगे बनती रहेगी, तो वो तरंगे क्या आपकी क्या है वृत्ताकार। अब इन तरंगों में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपका है 5 सेमी प्रति सेकंड। ये तरंगों में क्या है परिवर्तन है। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है आपकी क्षेत्रफल में परिवर्तन। अब इसे हम लिख लेंगे, ये आपकी क्या है वृत्ताकार है, तो वृत्त के अंदर होती है आपकी त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लिखते हैं r से। तो यहां पर हम लिख लेंगे ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो dr बटे dt की वैल्यू दे रखी है। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है इन तरंगों के क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहां लिखा है dA बटे dt, यानी हमें इसकी पद की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें जो त्रिज्या है वो त्रिज्या आपकी है 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहां पर हम लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो यहां भी क्या आपका समय है, तो हम क्या करेंगे इसका भी जो अपकलन हमें करना है वो t के सापेक्ष करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष। अब हम जिसका अपकलन करेंगे तो ये आपका जो पद बनेगा वो बन जाएगा आपका a का बन जाएगा आपका dA बटे में लिख लेंगे dt बराबर पाई को हम जैसे है वैसे लिख लेंगे, r स्क्वायर का आपका बन जाएगा 2r, r का बन जाएगा आपका 2r, और हम r का जब दोबारा से करेंगे तो बन जाएगा आपका dr बटे dt, ये हो जाएगा आपका 2 पाई r, और dr बटे dt की आपकी जो वैल्यू बन रखी है आपकी 5 सेमी, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 5, 5 की 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 10, और r की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 8, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 10 पाई r, और r की जगह r की वैल्यू लगा देंगे 10 पाई गुणा r का मान कितना है आपका 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 80, 80 पाई
और आपका ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिख लेंगे डी ए बटे डी टी, और यहाँ लिख लेंगे सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो स्थिर झील के अंदर मान लो आपका जो पानी है वो रुका हुआ है, अगर हम उसके अंदर पत्थर डालते हैं तो जो वृत्ताकार तरंग यहाँ पर उत्पन्न हो रही है उसमें जो परिवर्तन आपको दे रखा है वो है 5 सेमी प्रति सेकंड। इन जो वृत्ताकार तरंगे हैं इनकी जो त्रिज्या वो हमको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें निकालना है इन तरंगों के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो इसका जो परिवर्तन निकल कर आएगा वो आएगा आपका 80 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। चाहो तो आप यहाँ पर पाई की वैल्यू लगा सकते हैं या इस क्वेश्चन को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब देखो जो परिवर्तन हो रहा है क्षेत्रफल में वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो आपकी जो तरंगे हैं वो उनका जो क्षेत्रफल है वो क्या है आपका बढ़ रहा है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो इसका आंसर है 80 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। आपको क्या करके रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आप अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि जो आपकी त्रिज्या है वो 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो हमें निकालना है इसकी परिधि की वृद्धि दर हमें निकालनी है। तो यहां पर हम लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन, वृत्त की त्रिज्या में जो परिवर्तन है वो कितना दे रखा है। तो त्रिज्या हम लिखेंगे 8 से, तो डी आर बटे डी टी की जो वैल्यू हमें दे रखी है सवाल के अंदर वो दे रखी है 0.7। तो यहां लिख लेंगे 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से में परिवर्तन हो रहा है। ये क्या आपका है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन है। और हमें जो निकालना है वो निकालना आपका वृत्त की परिधि में, वृत्त की परिधि में परिवर्तन हमें निकालना है। तो यहां पर हम लिख लेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सर्कमफेरेंस। तो यहां पर हम लिख लेंगे C बराबर, जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई r। ये क्या है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपको समय दे रखा है तो t के सापेक्ष से इसका अवकलन करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका dc बटे dt बराबर 2 पाई r का जब हम करेंगे t के सापेक्ष तो ये बन जाएगा आपका dr बटे dt। अब 2 गुणा पाई का मान लगा लेते हैं 22/7, dr बटे dt की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 0.7 है। तो यहाँ लिख लेंगे 0.7, पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10, 22 गुणा 2 गुणा 7 बटे में कितना है 7 गुणा 10। ये हो जाएगा इससे कैंसिल, 22 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 44, 44 बटे 10, 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 4.4 dc बटे dt। यानी आपको जो वृत्त की परिधि है उसमें जो परिवर्तन है वो 4.4 सेमी प्रति सेकंड की दर से क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, या उसके उसमें क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर आपके क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या रखा है कि एक आयत की लंबाई x, आयत की जो लंबाई इन्होंने क्या माननी है, x माननी है। तो यहां पर हम लिख लेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई को इन्होंने मानना है x। तो यहां पर हम x लिख लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि आयत की जो लंबाई है वो क्या है 5 सेमी प्रति मिनट की दर से क्या है घट रही है। यानी कि जो आयत की लंबाई है उसमें जो परिवर्तन है वो घटने का है। यहां पर लिख लेंगे dx बटे dt, dx बटे dt का जो मान आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्योंकि जो आयत की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वो घटने का हो रहा है, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर माइनस लगा देंगे। आगे इसने क्या रखा है, उसकी जो चौड़ाई है, आयत की जो आपको चौड़ाई दे रखी है वो दे रखी है y। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चौड़ाई, चौड़ाई इसकी क्या है y। आगे क्या रखा है कि चौड़ाई में जो है वो 4 सेमी प्रति मिनट की दर से क्या है बढ़ रही है। अब देखो ये चौड़ाई क्या है बढ़ रही है, तो यहां लिख लेंगे dy बटे dt। इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 4
सेमी प्रति मिनट। अब ये बढ़ रही है इसलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा दिया। अगर घटेगी तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो ये आपको कुछ वैल्यू दे रखी है और हमें जो क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो x की वैल्यू आपको दे रखी है वो 8 है और y की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो हमें निकालना है आपका कि वृत्त के मतलब जो आपको आयत दे रखा है इस आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है और एक हमें निकालना है इसके परिमाप में परिवर्तन। तो दो क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम डाल देंगे नंबर ए। नंबर ए में क्या रखा है कि आयत के परिमाप में हमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप को बोलते हैं इंग्लिश में पैरामीटर, इसलिए हम यहां पर इसे पी से लिख लेंगे। तो पी बराबर आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र है आयत के परिमाप का। अब P बराबर लंबाई को दे रखा कि x मानना है तो यहां पर हम लिख देंगे x, चौड़ाई को क्या रखा कि y मानना है तो यहां पर हम लिख देंगे y। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इसमें परिवर्तन। तो क्या करेंगे, इसका हमें P का जो अवकलन करना है वो करना है आपको t के सापेक्ष। तो यहां लिख लेंगे dP बटे में लिख लेंगे dt बराबर 2 जैसे है वैसे लिख लेंगे। x का हमें अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा आपका dx बटे dt प्लस y का बन जाएगा आपका dy बटे dt। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। dx बटे dt का जो मान दे रखा वो दे रखा -5, तो यहां पर हम लगा देंगे -5 और इसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 4, तो यहां पर हम लगा देंगे 4। 5 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा आपका -1, तो 2 गुणा -1, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी निकलकर -2। तो ये हो जाएगा आपका dP बटे dt बराबर -2 सेमी प्रति मिनट। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू आपकी निकल आई है वो माइनस की है, तो इसका मतलब ये है कि आयत के जो परिमाप में परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, कम हो रहा है, मतलब घट रहा है। अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो घटेगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है कि हमें निकालना है कि आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहां लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, नंबर बी डाल देंगे आयत का क्षेत्रफल। ए बराबर क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहां पर लिख लेंगे लंबाई और गुणा में लिख लेंगे चौड़ाई। तो a बराबर लंबाई कितनी इसकी x और गुणा चौड़ाई कितनी इसकी y, तो x y बन जाएगा आपका ये वाला पद। अब हम क्या करेंगे, a बराबर इसका भी हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। तो यहां पर हम लिख लेंगे अवकलन t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा आपका पहला पद और y हो जाएगा आपका दूसरा पद। तो यहां पर हम क्या करेंगे, गुणा वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका dA बटे में हो जाएगा आपका dt। x को मान लेंगे पहला पद, y को मान लेंगे दूसरा पद। तो पहला पद ऐसे लिख देंगे, y का आपका हो जाएगा dy बटे dt प्लस y को ऐसे लिख लेंगे और x का बन जाएगा आपका dx बटे dt। अब x की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 8, तो यहां पर हम लगा देंगे 8 गुणा dy बटे dt की जो वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो यहां पर 4 लगा देंगे प्लस y की वैल्यू आपको दे रखी है 6 और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो है -5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 चौक 32, हो जाएगा आपका 5 छंग 30, घटा के आपको बचेगा 2। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल आई है वो आई है dA बटे dt। अब ये वैल्यू आपके पॉजिटिव है और ये क्षेत्रफल है, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो सेमी स्क्वायर प्रति मिनट। अगर मिनट है तो मिनट आएगी और सेकंड है तो सेकंड में निकल कर आएगी। तो ये जो वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है आपका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में क्या है, परिवर्तन जो है वो बढ़ रहा है। अगर ये वैल्यू आपकी निगेटिव निकल कर आएगी तो क्षेत्रफल आपका क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या करा, परिमाप परिवर्तन निकाला। तो जो परिमाप में परिवर्तन हमने निकाला है वो है आपका -2, यानी कि जो परिमाप है वो कम हो रहा है, जबकि क्षेत्रफल आपका क्या है, बढ़ रहा है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में इस तरह से सोल्व करना है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और पंप द्वारा उसमें जो हवा भरी जा रही है उसका आयतन हमें दे रखा है 900 सेमी की घात 3 प्रति सेकंड। तो यहां पर हम लिख लेंगे गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन। जब भी आपको वैल्यू दे रखी है सेमी की घात 3 प्रति सेकंड या सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड या घन सेमी में अगर आपको वैल्यू देता है, अगर घन सेमी में है तो वो जो आपको वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको आयतन की। अगर वैल्यू आपको दे रखी है सेमी स्क्वायर में तो वैल्यू आपको दे रखी है वो क्षेत्रफल की। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पंप के द्वारा हवा भर रहे हैं। जब हम पंप के द्वारा उसके अंदर हवा भरते हैं तो उसका जो आयतन आपका दे रखा है वो दे रखा है 900 सेमी की घात 3 प्रति सेकंड। तो यहां पर हम लिखेंगे गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन। गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन। अब इसको हम लिखेंगे dv बटे dt। मुझे रखा आपको 900 सेमी की घात 3 प्रति सेकंड। 900 सेमी की घात 3 प्रति सेकंड इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, हमें क्या करना है, गुब्बारे की त्रिज्या के सापेक्ष। क्वेश्चन में क्या रखा है कि गुब्बारे की त्रिज्या की दर हमें ज्ञात करनी है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर हमें निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है त्रिज्या में परिवर्तन। तो यहां लिख लेंगे त्रिज्या में परिवर्तन। तो इसको हम लिख लेंगे dr बटे dt की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। और क्वेश्चन में क्या रखा है, आपको जिसकी गुब्बारे की त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख लेंगे r का जो मान आपको दे रखा है वो है 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आयतन की। तो हम क्या करेंगे, आयतन वाला सूत्र लगा देंगे सबसे पहले। तो यहां लिख लेंगे गुब्बारे का आयतन। गुब्बारे का आयतन, और आयतन हम लिखेंगे v से 4/3 पाई r की घात 3। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है जो गुब्बारा है वो गोलाकार है, यानी गोले के आकार का है। अगर गुब्बारा गोले के आकार का तो हम यहाँ पर गोले वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वृत्त का तो आयतन होता नहीं। तो सीधी सी बात है, आपको जो आयतन लगाना पड़ेगा वो गोले का ही लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें अवकलन करना है टी के सापेक्ष, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर हमें निकालनी है। तो इसमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है dr बटे dt की वैल्यू। तो इसका हम अवकलन करेंगे आपका t के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका dv बटे में आ जाएगा आपका dt बराबर 4/3 ऐसे लिख लेंगे, पाई भी हम ऐसे लिख लेंगे, r की घात 3 का हम क्या करेंगे, समाकल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 3r स्क्वायर और यहां बन जाएगा आपका dr बटे dt, क्योंकि r की घात 3 का बन जाएगा आपका 3r स्क्वायर। फिर हम r का करेंगे दोबारा से t के सापेक्ष, तो बन जाएगा आपका dr बटे dt बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 900 सेमी की घात 3 प्रति सेकंड। तो यहाँ लिख लेंगे 900 बराबर, यहाँ बचेगा आपका 4 पाई गुणा में बचेगा आपका r स्क्वायर। dr बटे dt की वैल्यू हमें निकालनी है। 900 जैसे है वैसे रहने देंगे। r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 15, यहाँ पर हम लगा देंगे r का मान 15। तो 4 पाई हमने ऐसे लिख लेंगे, r की वैल्यू कितनी आपकी 15 है और यहाँ पर r पे क्या है, वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्ग ना करके दो स्थान पर लिख लेंगे, यानी कि दो जगह लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका dr बटे dt। अब 15 से काट लेते हैं, 15 का 15, 15 छक्का 90, जीरो से लगा लेंगे। 15 से हमका पूरा पूरा कट जाएगा, 15 चौका 60। तो यहाँ बचेगा आपका 4 बराबर 4 पाई और यहाँ लिखा हुआ है dr बटे dt। ये 4 से 4 हो जाएगा आपका कैंसिल। तो 1 बराबर पाई, पाई का मान लगा लेते हैं 22/7,
या इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम पाई का मान ना लगाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी आर बटे डी टी की वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा आपका डी आर बटे डी टी बराबर आपको बन जाएगा 7/22 और सेमी प्रति सेकंड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आर बटे डी टी बराबर आ जाएगा आपका 1/पाई सेमी प्रति सेकंड। तो ये आ जाएगा उस गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो कि आपका सदैव गोलाकार रहता है। और आगे क्वेश्चन में क्या रखा है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। जो गुब्बारा अगर हम भर के फुलाते हैं तो उसकी जो त्रिज्या को लगातार क्या है, परिवर्तित हो रही है। तो फिर हमसे क्या रखा है कि त्रिज्या के सापेक्ष हमें क्या निकालना है, इसमें परिवर्तन की दर निकालनी है। तो त्रिज्या आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख लेंगे गुब्बारे का जो आयतन है वो त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। तो यहां लिख लेंगे गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन V बराबर सूत्र है इसका 4/3 पाई r की घात 3। ये गुब्बारे का आयतन का सूत्र है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो त्रिज्या है वो लगातार बदल रही है, क्योंकि अगर हम किसी के अंदर गुब्बारे के अंदर अगर हवा भरेंगे तो जो त्रिज्या है वो लगातार क्या है आपकी परिवर्तित हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसके आयतन में जो परिवर्तन होगा, आयतन में क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इसमें जो परिवर्तन की दर निकालनी है वो त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी है। तो इसका मतलब ये है हमें इसका जो अवकलन करना है वो r के सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष नहीं करना। क्योंकि क्वेश्चन पहले क्या देखा है, कह दिया है कि हमें जो परिवर्तन निकालना है वो त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है आयतन में। तो यहां पर हम लिख लेंगे डिफरेंशिएशन r के सापेक्ष। ठीक है, इसको हम पूरा भी लिख सकते हैं, हमने शॉर्ट में लिख दिया कि डिफरेंशिएशन हम क्या कर रहे हैं, r के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहां लिख लेंगे dv बटे dr बराबर 4/3 को ऐसे लिख लेंगे, पाई भी ऐसे लिख लेंगे, r की घात 3 का हम करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3r²। और जब हम r का दोबारा से करेंगे r के सापेक्ष तो क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। अगर हम r का करते t के सापेक्ष तो 1 था आपका dr/dt, क्योंकि जिसका भी डिफरेंस है ना, मतलब r का हम अवकलन करेंगे r के सापेक्ष तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर आपका 1 लिखा जाएगा, dr/dt नहीं लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहां बचेगा आपका 4 पाई और गुणा बचेगा आपका r²। अब क्वेश्चन में आपको जो r की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेंगे r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेंगे 4 पाई, r का मान कितना आपको 10 और 10 का कर देंगे वर्ग। तो 4 पाई 10 का वर्ग होता है आपका 100 और 100 इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 400 पाई। ये आपका क्या है, आयतन है, आयतन में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष। अब इसको हम लिखेंगे सेमी की घात 3 प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि घन सेमी होता है आपका आयतन और यहाँ पर आपको दर दे रखी जो त्रिज्या है r है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेमी। अगर यहाँ पर आपका होगा t तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड। या इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम पाई की वैल्यू लगा दें 22/7, तो 22 लगाने से हमें कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं तो ये बन जाएगा आपका dv/dr बराबर ये हो जाएगा आपका 8800/7 सेमी की घात 3 प्रति सेमी। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चाहो तो हम पाई का मान लगा भी सकते हैं, और पाई का मान अगर हम नहीं चाहते पाई का मान लगाना तो हम क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, अब यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपका इस तरह बन जाएगा, ये हो जाएगी आपकी दीवार। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, दीवार है। दीवार से आपको जो सीढ़ी है उस सीढ़ी की जो लंबाई आपको दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। तो ये जाएगी आपकी सीढ़ी की लंबाई। यहाँ लिख लेंगे a, ये बन जाएगा आपका b, हो जाएगा आपका c।
CD की जो लंबाई आपको दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है। और आगे क्वेश्चन में क्या रखा है कि CD का जो निचला सिरा है, ये आपका क्या है, CD का निचला सिरा है। CD का जो निचला सिरा है, नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, ये आपकी क्या है, जमीन है, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे माना, यहां पर आपको जो सीडी की लंबाई वो क्या है, AC है, तो यहां पर लिख लेंगे सीडी की लंबाई AC। सीडी की लंबाई हमने मानी है AC, तो AC का आपको जो मान दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 मीटर। अब AB यहां पर मान लेते हैं और BC मान लेते हैं, तो यहां पर लिख लेंगे माना AB बराबर X मीटर मान लेते हैं और BC बराबर हम मान लेते हैं Y मीटर। इसको माना हमने X और इसको माना हमने Y, या ABCD भी हम इसमें मान सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, CD का जो आपको जो निचला सिरा है वो जमीन के अनुदिश 2 सेमी प्रति सेकंड दर से क्या आपको इधर की ओर खींचा जा रहा है। तो ये वैल्यू हमने क्या मानी है, X मानी है, तो यहाँ जो वैल्यू लिखी जाएगी ये, इसको हम लिखेंगे dx बटे dt बराबर आपको जो वैल्यू रखी है वो है 2 सेमी प्रति सेकंड, 2 सेमी प्रति सेकंड। अब ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 5 मीटर यानी कि मीटर में है, और ये आपकी क्या है, सेंटीमीटर है। अगर हम सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो भाग करेंगे 100 से, तो यहाँ हो जाएगा 2/100 और ये बन जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। तो ये बन जाएगा आपका 0.02 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा आपका dx बटे dt का मान। अब क्वेश्चन में क्या रखा है आगे, दीवार पर इसकी ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, इस सिरे को नीचे की तरफ खींचेंगे तो जो ऊंचाई है वो नीचे की तरफ आएगी। तो जो ऊंचाई है वो किस दर से घट रही है, यानी हमें जो निकालना है इसमें क्वेश्चन में आंसर वो निकालना है ऊंचाई में परिवर्तन। तो यहां लिख लेते हैं ऊंचाई में परिवर्तन। अब इस जो ऊंचाई को माना वो हमने माना है y, यहां लिख लेंगे dy बटे dt। इसकी वैल्यू हमें इसमें निकालनी है। आगे क्वेश्चन में क्या रखा है कि दीवार पर इसकी जो ऊंचाई है वो किस दर से घट रही है हमें निकालना है, जबकि सीढ़ी के नीचे का जो सिरा है, सीढ़ी के जो आपका जो नीचे का सिरा है वो दीवार से जो है, ये दीवार है, इस दीवार से जो आपके क्या है 4 मीटर की दूरी पर है। यानी हम कह सकते हैं जो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू है वो 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, x की आपको जो वैल्यू दे रखी है आपकी 4 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 4 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, यहाँ पर त्रिभुज रखा है ABC, इस त्रिभुज ABC के अंदर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि पहले हमें निकालनी पड़ेगी इस y की वैल्यू। तो यहां हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कण का स्क्वायर, कण आपका क्या है AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर, और प्लस आपका जो लंब है आपका BC यानी कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब AC की आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5, तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 का वर्ग बराबर AB की जो वैल्यू हमको वो है 4, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 4 का वर्ग, और प्लस BC की वैल्यू हमकी क्या है y, तो यहाँ हो जाएगा y का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और y हो जाएगा आपका y स्क्वायर। 25 में से घटा देंगे 16, तो यहाँ बचेगा आपका 9, तो यहाँ से आपको जो y की वैल्यू निकल आएगी y की आपकी 3। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो y की वैल्यू है वो आएगी आपकी 3। अब हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में दोबारा से फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कि पुनः त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। आपका जो कण है वो है आपका 5, तो यह आपका 5 का स्क्वायर, आधार आपको लेना है पर x, 4 नहीं लेना है, जब हम दोबारा से लगाएंगे तो हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब है आपका y यानी कि y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है आपको dy बटे dt की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऊंचाई में परिवर्तन निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर x और y की वैल्यू नहीं रखेंगे। अब हम इसका जो अवकलन करेंगे
वो हम करेंगे आपका टी के सापेक्ष। तो 5 इसका बन जाएगा आपका 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x और x का बन जाएगा दोबारा से dx बटे dt प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका 2y और y का बन जाएगा दोबारा से dy बटे dt। दो इधर भी है, दो इधर भी है, दो को कॉमन निकाल लेंगे, वो दो जाएगा आपका 0 के बटे में, 0 बन जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका x dx बटे dt प्लस y और dy बटे dt। अब x की जो वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 4 गुणा dx बटे dt का मान आपको दे रखा है 0.02, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0.02 प्लस y का मान आपका कितना निकल रहा है 3 और dy बटे dt का मान हमें इसमें निकालना है। 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.08 प्लस 3 और ये बन जाएगा आपका dy बटे dt। इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 0.08 बराबर 3 और dy बटे dt। अब इसको हम इसके बटे में ले जाएंगे तो dy बटे dt की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी माइनस के 0.08 बटे में आएगा आपका 3। चाहो तो पॉइंट नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका dy बटे dt बराबर 2 0 आ जाएंगे नीचे, तो माइनस के 8 बटे हो जाएगा आपका 300। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से काट लेते हैं क्योंकि 4 से पूरा पूरा पद कट जाएगा। तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो dy बटे dt की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो माइनस के 2 बटे 75। अब ये वैल्यू क्या है, माइनस की है। माइनस की वैल्यू क्यों निकल कर आई है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पहले कह दिया है कि जो ऊंचाई है वो क्या हो रही है, घट रही है। अगर ऊंचाई घटेगी तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, निगेटिव आएगी। अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव निकल कर आती है तो क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा जो आपका आंसर निकल कर आया है वो है आपका माइनस के 2 बटे 75 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि हमने क्या करा, क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी वो सेंटीमीटर में थी और बाकी जो वैल्यू थी वो मीटर में थी। तो हमने क्या करा, सेंटीमीटर को यहाँ पर मीटर बना लिया। तो आपको जो आंसर आया है यानी कि जो ऊंचाई में परिवर्तन है वो है आपका माइनस के 2 बटे 75 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर घटेगा तो वैल्यू निगेटिव होगी और बढ़ेगा तो वैल्यू आगे आपकी पॉजिटिव होगी। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि एक कण वक्र आपको दे रखा है 6y बराबर x की घात 3 प्लस के 2 के अनुगत क्या आपका ये गति कर रहा है। वक्र पर हमें बिंदु ज्ञात करने हैं और आगे क्या रखा क्वेश्चन में कि जबकि जो आपका x निर्देशांक है यानी x निर्देशांक में जो परिवर्तन है वो y की अपेक्षा क्या है आपका 8 गुना तीव्रता से क्या है, बदल रहा है। तो यहां पर हम लिख लेंगे आपको जो वक्र दे रखा है वो 6y बराबर x की घात 3 प्लस के 2 है। बिंदु हमें यहां से निकालना है और क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो x निर्देशांक है वो y की तुलना में क्या है आपका 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो बदलने का मतलब क्या आपका परिवर्तन है। तो इसको यहां पर हम लिख लेंगे, ये लिखा हुआ है y निर्देशांक बराबर क्या है 8 गुना x निर्देशांक में परिवर्तन। तो ये जो आपको वैल्यू दे रखी है वो है आपकी dy बटे dt की वैल्यू है और बराबर लगा देंगे 8 और यहां लिख लेंगे dx बटे dt। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला पद कह रखा है क्योंकि जो x निर्देशांक में परिवर्तन है वो y निर्देशांक की तुलना में क्या आपका 8 गुना तीव्रता से क्या आपका चेंज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पर आपको जो वक्र है वो है आपको 6y बराबर x की घात 3 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे x t के सापेक्ष। तो यहां पर लिख लेंगे डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष। यहां लिख लेंगे 6 और y को हम लिख लेंगे dy बटे dt बराबर x की घात 3 का आपका बन जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx बटे dt क्योंकि हम t के सापेक्ष करेंगे और 2 का बन जाएगा आपका 0 को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो 6 dy बटे dt बराबर 3x स्क्वायर और dx बटे dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें यहाँ लिखा हुआ dy बटे dt की जो वैल्यू है वो 8 गुना dx बटे dt है। तो 6 को हम ऐसे लिख लेंगे, इसकी जो वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे 8 गुना dx बटे dt बराबर 3x स्क्वायर और dx बटे dt।
ये पूरा पद यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, 3 से हम इसको काट देंगे, 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, 2 की गुणा करेंगे 8 से हो जाएगा आपका 16, बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बिंदु निकालने हैं। तो अब यहाँ से करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपका यह है कि यहाँ पर बिंदु मान ले जाए, कि यहाँ पर बिंदु मान लेंगे हम एच कोमा के, या हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपल। तो ये जाएगा आपका, इसका हटाएंगे वर्ग, तो इस पर जाएगा आपका अंडर रूट, अंडर रूट बन जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका एक्स। तो यहाँ से आपकी जो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी प्लस माइनस के 4। अगर यहाँ से आप केवल एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 16 को हम 4 का वर्ग भी लिख सकते हैं, अगर हम 16 को 4 का वर्ग लिखेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो निकल कर आएगी केवल एक निकल कर आएगी, जिसके जो बिंदु है वो भी एक निकल कर आएंगे। लेकिन हमें जो, अगर हम इसको इस तरह से करते हैं प्लस माइनस लेकर, तो इसका जो आपके आंसर निकल कर आएंगे वो एक से ज्यादा, यानी कि 2 आंसर हमारे निकल कर आएंगे। अब चूंकि आपको 6y बराबर क्या है, x की घात 3 प्लस 2 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे पॉजिटिव में, तो x के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6y बराबर 4 की घात 3 प्लस 2। तो 6y बराबर 4 का हम क्यूब करेंगे, कितना आएगा आपका 64, 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 66, और 66 को हम 6 से काटेंगे कितना आएगा आपका 11। तो y की जो वैल्यू आपकी कितनी है वो 11 है। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट बनाते हैं तो x की वैल्यू आपकी क्या है 4 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 11। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पुट करते हैं x बराबर माइनस के 4, क्योंकि यहाँ पर देखो दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी तो हमारा आंसर क्या है 4,11। अगर अब हम निगेटिव वैल्यू रखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 6y बराबर माइनस के 4 की घात 3 बन जाएगा और प्लस आ जाएगा आपका 2। 4 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस के 64 और प्लस 2। तो यहाँ कितना बचेगा आपका माइनस के 62, और यहाँ लिखा हुआ आपका 6y। 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो जाएगा आपका 2 × 6, 2 × 2, 2 से काटेंगे 2 × 6। तो यहाँ से आपकी जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो जाएंगे आपकी माइनस के 31 और बटे में आएगा आपका 3। तो ये आ जाएगी y की वैल्यू। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपका x की वैल्यू क्या है माइनस के 4, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस के 4, और y की वैल्यू है माइनस के 31/3। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट निकालते तो यहाँ से केवल एक ही पॉइंट निकलता। अब यहाँ से हमने क्या करा है, x की वैल्यू एक से ज्यादा निकाल ली है, इसलिए हमारे जो पॉइंट निकल गए हैं वो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये वाला है। तो दोनों ही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको सोल्व करने के लिए, तो हम इसका एक पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो इस क्वेश्चन के आपको जो आंसर मिलाने पड़ेंगे। अगर आपको ऑप्शन में 2-2 पॉइंट दे रखे हैं तो फिर आपको प्लस माइनस लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अब इसमें क्या रखा है कि हवा के एक बुलबुले की जो त्रिज्या है, क्वेश्चन नंबर 12, हवा के बुलबुले की त्रिज्या में आपको जो परिवर्तन दे रखा है, तो यहां लिख लेंगे बुलबुले की त्रिज्या में परिवर्तन। बुलबुले की त्रिज्या में क्या दे रखा है, परिवर्तन दे रखा है। तो त्रिज्या को लिखते हैं आर से, तो dr/dt की वैल्यू आपको जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी है 1/2 सेमी प्रति सेकंड। ये वैल्यू हमें दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बुलबुले की त्रिज्या में आपको जो परिवर्तन है वो 1/2 सेमी प्रति सेकंड दर से क्या है, बढ़ रही है, तो पॉजिटिव लेंगे। आगे क्या रखा है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि हमें बुलबुले के आयतन में परिवर्तन निकालना है। तो आयतन में यहां लिख लेंगे परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, तो इसको लिख लेंगे dv/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। और आगे क्वेश्चन में क्या रखा है, हमें आयतन में क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है। और आगे क्या रखा है, जबकि इस जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में। तो यहां पर हम लगाएंगे आयतन का फॉर्मूला। तो चूंकि गुब्बारे का जो आयतन होता है उसका जो सूत्र है वो है आपका 4/3 πr⁴ ये गुब्बारे के आयतन का सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, इसमें
इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, क्योंकि हमें जो दे रखी है वैल्यू वो दे रखी है dr/dt, यानी कि समय सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसका टी के सापेक्ष ही करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे dv/dt बराबर 4/3 पाई, ऐसे लिख लेंगे। r की घात 3 का बन जाएगा 3r², और r का दोबारा से करेंगे तो बन जाएगा dr/dt। अगर यहां पर हम इसका अवकलन करते r के सापेक्ष तो बन जाता 1, लेकिन हम कर रहे हैं t के सापेक्ष, इसलिए इसका 1 नहीं बनेगा, यहां लिखा जाएगा dr/dt। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हो जाएगा इसका कैंसिल, हो जाएगा आपका 4 पाई r² और dr/dt। 4 पाई, r का वैल्यू दे रखिए 1, तो यहाँ पर हम r का मान लगा देंगे 1, और गुणा dr/dt आपको दे रखा है 1/2, तो यहाँ पर लगा देंगे 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई गुणा 1/2। इस 2 से हम इसको काट देंगे तो हो जाएगा आपका 2 पाई, तो 2 पाई ये हो जाएगा आपका dv/dt। अब ये आयतन है तो यहाँ लगा देंगे सेमी की घात 3 प्रति सेकंड। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पाई की वैल्यू लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका dv/dt बराबर 2 गुणा पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 सेमी प्रति सेकंड, तो 22 दूनी 44, 44/7 सेमी प्रति सेकंड। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है कि एक क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का जो परिवर्तनशील व्यास है वो आपको दे रखा है 3/2 2x+1 दे रखा है, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है, यानी कि x के सापेक्ष हमें करना है इसका आयतन में परिवर्तन। तो हम क्या करेंगे, आपको गोले का व्यास दे रखा है 3/2 2x+1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे त्रिज्या r बराबर हो जाएगी आपकी, इसका आधा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/4, और ये हो जाएगा आपका 2x+1 बन जाएगा। अब यहां पर हम निकालेंगे गुब्बारे का आयतन। तो आयतन को लिखेंगे 20 है, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका 4/3 पाई r की घात 3, ये गुब्बारे के आयतन का सूत्र है। अब 4/3 पाई r की जगह r का मान लगा देंगे, तो r की जो वैल्यू है वो है आपकी 3/4 और 2x+1, इसकी पूरी पावर कितनी आपकी 3, r की जगह हम r का मान लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई, 3 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा आपका 27, 4 का आएगा आपका 64, हो जाएगा आपका 2x+1 की घात 3 से पूरा कट जाएगा आपका 3 9 27, 4 से पूरा कट जाएगा आपका 16 बार। 9 की गुणा इससे करेंगे तो बन जाएगा आपका 9 पाई/16, और ये हो जाएगा आपका 2x+1 का होल क्यूब। ये आपका क्या है v बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसका अब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्या दिया है कि आयतन में जो परिवर्तन निकालना है वो x के सापेक्ष निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका dv/dx बराबर 9 पाई/16, ऐसे लिख लेंगे, और इसका हम करना है x की घात n समझकर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, ये जो 3 पावर है वो शुरू में आ जाएगी, और ये बन जाएगा आपका 2x+1, और यहाँ एक घात हो जाएगी कम। अब इस ब्रैकेट का करेंगे तो ब्रैकेट में 1 का बन जाएगा 0, x का बन जाएगा 1, तो गुणा में क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। इस 2 से हम इस 16 को काट देंगे तो हो जाएगा आपका 8। तो इसका जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 9 के 27 हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x+1 का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो आयतन में जहां आपको जो परिवर्तन निकल कर आएगा x के सापेक्ष वो आ जाएगा आपका 27/8 2x+1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एक पाइप से रेत को हम गिरा रहे हैं नीचे की ओर। जब पाइप से रेत नीचे की तरफ गिरेगी तो उसका जो आपका आकार हो जाएगा वो एक शंकु के आकार का हो जाएगा, क्योंकि जब रेत गिरती है तो यहाँ पर एक ढेरी बनेगी और ढेरी का जो आपका आकार है वो एक शंकु के आकार का दे रखा है। और गिरती हुई जो रेत की दर है वो आपको दे रखा है 12 सेमी की घात 3 प्रति सेकंड, यानी ये आपका क्या है, आयतन है। इस शंकु का क्या हो जाएगा, आपका आयतन। पहचान हम कैसे करेंगे, अब देखो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो घन सेमी में है या सेमी की घात 3 है, तो ये होता है आपका आयतन। और आयतन को हमेशा लिखते हैं v से। अब यहाँ पर समय दे रखा है तो यहाँ लिख लेंगे t। तो dv बटे dt की आपको जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो दे रखी है आपको 12 सेमी की घात 3 प्रति सेकंड। और आगे क्वेश्चन में क्या रखा है कि गिरती हुई जो रेत है वो क्या है, आपको जमीन पर एक शंकु बना रही है। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, जिसकी जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की क्या आपकी 1/6 यानी कि छठा भाग है। तो जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की क्या है आपकी छठा भाग है यानी कि 1/6। अब ऊंचाई को हम यहाँ पर लिख लेंगे h से और त्रिज्या को लिख लेंगे r से, तो r/6। अब यहां से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जाएगा आपका r बराबर हो जाएगा 6h। अब क्वेश्चन आगे क्या रखा है कि जिसकी हमें क्या निकालना है, सवाल में हमें क्या रखा है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई में हमें परिवर्तन निकालना है। वो परिवर्तन आपको किस दर से हो रहा है, और जबकि आपको इसमें ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर h का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे शंकु का आयतन। सूत्र है आपका शंकु का आयतन को लिखेंगे v से। शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो v बराबर 1/3 ऐसे लिख लेंगे, पाई भी ऐसे लिख लेंगे। r की वैल्यू आपकी क्या है 6h, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 6h, उसका हम कर देंगे स्क्वायर और गुणा में आपका क्या लिखा हुआ h। तो 1/3 पाई 6 का और करेंगे 36, h का हो जाएगा h स्क्वायर और गुणा में कितना आएगा आपका h। 3 से आपका पूरा पूरा जाएगा कैंसिल 12 बार, तो ये हो जाएगा आपका 12 पाई और h की घात 3 और यहाँ लिखा हुआ आपका v। अब हम क्या करेंगे, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है t के सापेक्ष, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे यहाँ पर t के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका dv बटे dt बराबर 12 पाई हम ऐसे लिख लेंगे, h की घात 3 का हो जाएगा आपका 3h स्क्वायर और h का बन जाएगा आपका dh बटे dt। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी क्वेश्चन के अंदर कितनी आपको दे रखी है 12, तो यहाँ लिख लेंगे 12 बराबर 12 पाई गुणा में लिखा हुआ 3h स्क्वायर और dh बटे dt। ये 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल 1, तो 1 बराबर पाई और h की वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर h की वैल्यू 4 लगा देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुणा 4 का हो जाएगा वर्ग और dh बटे dt। तो 1 बराबर पाई गुणा 3 गुणा 4 का वर्ग करेंगे 16 और dh बटे dt। 1 बराबर 16 से 48 हो जाएगा 48 पाई और dh बटे dt। यहाँ से dh बटे dt का जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा 1/48 पाई, इसके बटे में हो जाएगा। अब ये क्या आपका ऊंचाई में परिवर्तन है, तो इसको लिख लेंगे सेमी प्रति सेकंड, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चन सोल्व कराए और ये आपके जो एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।